बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री और सम ऑफ डिफरेंस के जो है एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात कीजिए तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने क्वेश्चन थे उन सबको जो है वो सिक्वेंशली कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 कवर करने जा रहे हैं। तो इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमने कवर किए हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह और आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास प्रूफ का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन के नीचे क्या है सीकेंट 4 थीटा एंड कॉस नीचे क्या है कोसिकेंट 4 थीटा। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट किसका इनवर्स होता है और कोसिकेंट किस चीज का इनवर्स होता है। तो अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो हमारे पास होता है कि 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मीन सीकेंट कॉस का उलट होता है एज वेल एज कोसिकेंट किस चीज का उलट होता है, कोसिकेंट 4 थीटा हो जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि cos थीटा का इनवर्स क्या होता है सीकेंट और sin थीटा का इनवर्स क्या होता है कोसिकेंट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं, sin cos tan सेकेंट कोसिकेंट और cot। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है विद द यूजिंग फार्मूला। तो अगर क्वेश्चन को मैं पहले लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है sin थीटा, उसके अलावा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट 4 थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 4 थीटा। अगर हम फर्दर मूव करें तो हैज बीन 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा cos 4 थीटा प्लस cos थीटा एंड sin 4 थीटा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम फार्मूला देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला जिसके अंदर sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। कैसे, तो यहाँ पे थीटा इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ और 4 थीटा को बीटा बोल रहा हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है। तो अगर मैं फार्मूला पहले वाला फार्मूला देखूँ तो इसमें लिखा हुआ है sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा थीटा है और बीटा कितना है 4 थीटा। ये किसके इक्वल आ रहा है sin अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है। sin अल्फा कितना था थीटा और बीटा 4 थीटा, तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 थीटा। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए तो उसके अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका वो है कि जो हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था। अब अलाइड एंगल के अंदर मैंने बताया था कि हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं और 90 के लिए और 270 के लिए वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। अब 90 और 270 के लिए चेंज कैसे करते थे कि अगर 90 आ जाए या 270 आ जाए तो साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और कॉस को साइन के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैं करा देता हूं। तो पहले मैं तरीके से करा देता हूं अलाइड एंगल से। ठीक है, तो अलाइड एंगल में मैंने बात की थी कि अगर 90 होगा और 270 होगा तो उसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 180 माइनस अल्फा तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 180 आ रहा है। तो चेंज कहां करते हैं 90 पे और 270 पे। तो साइन एज इट रहेगा, तो ये लिखा जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब साइन अल्फा लिख लिया लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव साइड मुझे क्वाड्रेंट आता है। तो 180 में से कोई चीज माइनस करो तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है पॉजिटिव। उसके बाद फर्दर मूव करूं cos 270 माइनस थीटा। अब 270 के लिए 90 के लिए चेंज कर लेते थे। आप किस में चेंज कर लेते थे, cos को साइन में, cos इंटू साइन, साइन इंटू कॉस और cot इंटू टेन एंड टेन इंटू कॉट, इसे चेंज कर लेते थे। तो अगर हम बात कर ले cos 270 माइनस थीटा तो 270 आ रहा है तो cos को चेंज कर देंगे किसमें, साइन में। अब साइन आ जाएगा और एंगल कितना है अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो cos 270 माइनस थीटा यानी 270 में से कोई चीज माइनस करो तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अंदर cos क्या होता है नेगेटिव, तो उसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर नीचे आ जाते हैं। फिर साइन 180 प्लस थीटा, 180 में जब प्लीज प्लस करो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाती है और थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है नेगेटिव, तो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो cos 270 प्लस थीटा,
270 में अब जो चीज प्लस करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चली जाती है, वो चली जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos 270 आ गया तो cos को चेंज कर देंगे साइन में, तो ये साइन आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो साइन साइन अल्फा था, तो साइन अल्फा से कट गया, ये से कट गया, माइनस से कट गया, तो मेरे पास बच रहा क्या, 1। तो पहला तरीका ऐसे है कि आप अलाइड एंगल की रिस्पेक्ट से कर लें। अब जो अलाइड एंगल के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह भी आ सकते हैं, इस तरह बहुत ईजी हो जाता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके पास टाइम नहीं होता, आप पूरा फॉर्मुला पुट करें। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका कौन सा है, इसके अंदर हम फॉर्मुला पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मुले की रिस्पेक्ट से भी कर लेते हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ कि साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मुला इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो आर्टिकली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मुला पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा साइन 180 कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉस 180 साइन अल्फा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा, कॉस 270 कॉस अल्फा माइनस साइन 270 साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह डिवाइड में पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 180 कॉस अल्फा माइनस कॉस 180, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह जब हम पुट करेंगे तो cos 270 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 270, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूले का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैंने मिस्टेक किया, माइनस साइन 270 साइन अल्फा। तो ये मैंने क्या किया कि अब ये वाला फॉर्मूला ये वाला पुट कर दिया, फिर इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, फिर इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, इसकी जगह ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ ये पुट कर दिए। ठीक है, मैं वैल्यू देख लेता हूँ। तो साइन 180 कितना होता है, 0। जब 0 होगा तो 0 के सामने लेकर तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 को साइन से मिलेगा तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगर फर्दर बात करूँ, कॉस 270 कितना हो जाएगा, 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और साइन 270 -1 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आ जाता हूँ, तो साइन 180 कितना था, 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और cos 180 कितना था, -1, तो ये माइनस साइन अल्फा बच जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे पुट करूंगा cos 270 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा पूरा, और साइन 270 -1, तो माइनस प्लस साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा पर बच रहे हैं, और डिवाइड के अंदर माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा बच रहा है। ये कट जाएंगे, माइनस कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरा अलाइड एंगल से भी कर सकते हैं। जो अलाइड एंगल वाला पार्ट था वो बहुत ईजी था, अब दूसरा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।